Assalamu alaikum. So dear students, in today's lecture we are going to start exercise 1.4 of class 9, which is about the product of matrices. First of all हमने देखना है कि matrices की product कब possible है. उसके लिए हम एक condition देखेंगे, यानी matrix जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो किस तरह से हम मैट्रिसेस की प्रोडक्ट ले सकते हैं. तो जो मेरे पास कंडीशन है, कंडीशन फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस. अच्छा जी, दो मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं, उसकी कंडीशन क्या है. मेरे पास अगर हम कहेंगे कि इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स. हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स दिए गए हों, एक ए मैट्रिक्स हो और एक बी मैट्रिक्स हो, उनकी प्रोडक्ट तब पॉसिबल है अगर नंबर ऑफ कॉलम जो ए मैट्रिक्स के हैं वो नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स के इक्वल हो. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक ए मैट्रिक्स लिखता हूँ. ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1, 2, 0 एंड 3 और बी मैट्रिक्स है मेरे पास 1 एंड -1. अच्छा जी, अब हमने देखना कि क्या इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है. सबसे पहले तो आपने ए मैट्रिक्स को देखना है. ए मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, C1 एंड C2 दो मैट्रिक्स हैं, और बी मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, R1 और R2. ये दो रोज हैं बी मैट्रिक्स में. इसका मतलब है कि ए मैट्रिक्स के जो कॉलम्स की तादाद है वो बी मैट्रिक्स की रोज के इक्वल है. अगर बी मैट्रिक्स की रोज के इक्वल है तो इसका मतलब है इन दोनों की प्रोडक्ट पॉसिबल है. इसका मतलब है कि मैं ए बी निकाल लूँगा. ए बी कैसे निकालेंगे, पहले ए मैट्रिक्स लिख लूँगा मैं 1, 2, 0 एंड 3. उसके बाद यहाँ पर बी मैट्रिक्स लिखूँगा 1 एंड -1. प्रोडक्ट निकालने का तरीका ये होता है, इसकी जो रोज हैं ए मैट्रिक्स की उसको बी मैट्रिक्स के कॉलम के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर देंगे. किस तरह से, जैसे इसका ये फर्स्ट एलिमेंट है 1, वो यहाँ पर रो के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 एंड 1, दरमियान में प्लस आ जाएगा. ये 2 है, ये इसके सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 एंड -1. अच्छा, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं. एरोज लगाने का मकसद होता है कि स्टूडेंट्स को समझ आ जाए इजीली कि हमने किस तरह से मल्टीप्लाई करना है. देखिए, टेल एरोज से याद करने का तरीका यह है कि टेल वाला एलिमेंट टेल वाले से और हेड वाला एलिमेंट हेड वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो मेरी फर्स्ट रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी. अब यहाँ पर है 0 एंड 3. इसका मतलब है कि इसका हेड ये है और टेल ये है. यहाँ पर इसकी टेल ये है और ये हेड है. टेल वाले एलिमेंट को मैं टेल वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा 1 के साथ, प्लस ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा -1 के साथ, 3 -1 के साथ. इसके बाद इन्हें हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे. किस तरह से, 1 1 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस माइनस, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2, यानी -2 आ जाएगा मेरे पास. फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 0, प्लस माइनस -1 है, -1 इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -3, क्योंकि 3 1 3. अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास आ जाएगा -1 और 2 में से 1 निकाला -1 और 3 में से 0 निकालेंगे तो -3. ये इसका आंसर आ जाएगा. अच्छा जी, अब हम बात करते हैं बी ए की. मैं चेक करूंगा कि क्या बी ए की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. तो मैं बी मैट्रिक्स लिख देता हूँ. वो मेरे पास है 1 -1 और ए मेरे पास क्या है जी, 1 2 0 एंड 3. ले जी, अब पहला जो मेरा मैट्रिक्स है बी, इसके कॉलम कितने हैं, वहाँ पर कॉलम ए की है C1, और जो दूसरा मैट्रिक्स है ए, उसकी रोज कितनी है, 2 हैं, यानी R1 और R2.
तो यहाँ पर कंडीशन क्या है मेरे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए कि इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, यानी पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर तो कॉलम एक है, इसका मतलब है इसमें कॉलम एक है और यहाँ पर रोज दो हैं, और बी मैट्रिक्स की रोज दो हैं। यहाँ पर हमें पता लग गया कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रोज के इक्वल नहीं है, तो हम सिंपली क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी जो कंडीशन है मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन की वो फुलफिल नहीं हो रही। कंडीशन तो यह है कि अगर नंबर ऑफ इसके नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, तो यहाँ पर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है। दैट्स व्हाई वी विल सिंपली से दैट प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमने बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जो मल्टीप्लिकेशन जिनकी पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 1 में इसका जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट वो यहाँ लिखा है -1, -0 एंड 2, और इसका सेकेंड पार्ट लिखा हुआ है -2 और 3। तो डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन हमारे दिमाग में होनी चाहिए, वो ये है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज के इक्वल हो। तो इसमें कॉलम्स कितने हैं, C1 और C2, दो कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स में, और इसमें रोज कितनी है, R1 और R2, दो ही रोज हैं दूसरे मैट्रिक्स में। इसका मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स जो फर्स्ट मैट्रिक्स के हैं वो नंबर ऑफ रोज जो सेकंड मैट्रिक्स की हैं उनके इक्वल है। तो हम कह देंगे प्रोडक्ट इज पॉसिबल। सिंपल मैट्रिक्स लिखकर आप लिख देंगे प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसका जो बी पार्ट है, बी मेरे पास क्या है जी, बी मेरे पास है -1, -1 एंड 0, फिर है जी 2, -1, 1 एंड 3। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन वही है, पहले मैट्रिक्स के हम कॉलम देखेंगे C1 एंड C2, इसमें दो कॉलम है, इसमें कितनी रोज है, R1 और R2। इसका मतलब है पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज के इक्वल है। तो इसमें भी आप सिंपली लिख देंगे प्रोडक्ट इज पॉसिबल, यानी पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम अगर दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है तो उनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसका जो थर्ड पार्ट है, अच्छा अब आपने थर्ड पार्ट को गौर से देखना है। ये एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो इनसे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जैसे कि मेरे पास है 1, -1, आफ्टर दैट है मेरे पास 0, 1, -1 एंड 2। तो अब इसमें पहला मैट्रिक्स जो है 1 एंड -1, इसमें कॉलम कितने हैं, इसमें कॉलम है C1 एक कॉलम है, और इस दूसरे मैट्रिक्स में रोज कितनी है, R1 और R2 दो रोज है। इसका मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स जो है फर्स्ट मैट्रिक्स के वो नंबर ऑफ रोज जो है सेकंड मैट्रिक्स के उसके इक्वल नहीं है। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल, यानी इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रोज के इक्वल नहीं है। इसका जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट मुझे कह रहा है जी 3, 2, 1, 0, 1 एंड -1, एंड इसका जो बी मैट्रिक्स है वो है 1, -1, 0 एंड 2, -2 एंड 3। तो इसके लिए आपने अब आपको कंडीशन मैंने बता दी है कि कंडीशन ये है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रोज के इक्वल है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसमें C1, C2, C3 रोज है, कॉलम्स है, और इसमें R1, R2
और R3 रोज है। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज के इक्वल है। तो आपने सिंपली लिख देना है इट्स पॉसिबल, इट्स प्रोडक्ट इज पॉसिबल, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रोज के इक्वल है। सिमिलरली इसका हम फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं, जो हमारे पास इसका तो ऐसा है कि इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो हमने पहले लिख दिया, वो यहाँ कर दिया। सो फोर्थ पार्ट अब हम इसका लिखेंगे और उसको हम सोल्व करेंगे। हमारे पास जो इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट मुझे कह रहा है 1 2 0 -1 -1 एंड -2 एंड 1 0 1 0 1 2। फिफ्थ पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं और फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं। जो हमारे पास जो इसमें फोर्थ पार्ट है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं। इसमें नंबर ऑफ कॉलम C1 और C2 दो कॉलम है, और इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है R1 और R2। इसका मतलब है कि इसके पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। सो सिंपली आप लिख देंगे कि प्रोडक्ट इज पॉसिबल, प्रोडक्ट इज पॉसिबल। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो हमें कहता है इफ a is equal to 3 0 -1 2 and b is equal to 6 and 5 find a b and b a if possible फाइंड ए बी एंड बी ए। इसके लिए वही हमने देखनी है कि कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हमने ए और बी को लिखना है और कंडीशन देखनी है फुलफिल होती हैं। अगर तो मेरी कंडीशन मल्टीप्लिकेशन की फुलफिल होंगी तो ए बी और बी ए पॉसिबल होंगे, अदरवाइज नहीं। अब हम इसको करके देखेंगे प्रैक्टिकली। यानी ए मेरे पास ए बी निकालने के लिए सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखूंगा, यानी 3 और 0 -1 एंड 2। फिर यहाँ पर हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे 6 एंड 5। लेकिन सबसे पहले हम कंडीशन चेक कर लें कि क्या पॉसिबल है प्रोडक्ट। उसके लिए पहले मैट्रिक्स के हम कॉलम देखेंगे। इसमें कॉलम है C1 C2, इसका मतलब है पहले मैट्रिक्स में 2 कॉलम है। अब दूसरे मैट्रिक्स की हम रो देखते हैं R1 एंड R2, तो हमारे पास दूसरे मैट्रिक्स में 2 रोज है। इसका मतलब है कंडीशन तो मेरी फुलफिल है। वो क्या कि प्रोडक्ट के लिए कंडीशन है कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम जो यहाँ पर 2 हैं, दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज वो भी 2 हैं, उनके इक्वल होने चाहिए। कंडीशन फुलफिल है। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए अगर कन्फ्यूजन होती है तो आप सिंपल सा एक तरीका अख्तियार करें। यहाँ पर आप क्या करें, आप एरोज लगा लें। एरोज पहले मैट्रिक्स जो दिया हुआ है इसके ऊपर एक एरो लगा लें, और इसकी दूसरी रो के ऊपर भी आप क्या लगा लें, एरो। सिमिलरली जो दूसरा मैट्रिक्स है इन पर आपने रोज पर एरोज लगाने हैं, और दूसरे मैट्रिक्स में आपने कॉलम पर एरो लगा देने हैं। अब क्या करना है, एरो लगाने से आपको फ़ायदा क्या होगा, आपको ये याद रहेगा कि किस नंबर को किस नंबर से या किस एलिमेंट को किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। यानी इसके यहाँ पर टेल है, टेल पर आ रहा है 3, और दूसरे मैट्रिक्स में जहाँ आपने एरो लगाया वहाँ देखना टेल पर क्या आ रहा है 6। इसका मतलब है आपने 3 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 से। दरमियान में साइन प्लस का आएगा हमेशा से। फिर इसके हेड पर क्या आ रहा है 0, और दूसरे मैट्रिक्स में जिस कॉलम पर आपने एरो लगाया उसके हेड पर क्या आ रहा है 5। तो इस 0 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 5 से। इस तरह करने से क्या होगा, आपके गलती के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर होंगे। यानी आपने टेल वाले एलिमेंट को टेल वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, हेड वाले एलिमेंट को हेड वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर एक ही कॉलम है तो हम एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर ज़्यादा आएंगे तो ज़्यादा करेंगे। सिमिलरली आपने दूसरी रो को फिर इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। यानी -1 पर टेल है तो 6 पर टेल है, इसका मतलब है -1 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का साइन। फिर 2 पर हेड है, यहाँ 5 पर हेड है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 5 से। आफ्टर दैट वी विल सिंप्लीफाई इट। किस तरह से जी, 3 6 are 18 प्लस 0 5 are 0 एंड 6 1 are -6, 2 5 are +10 आ जाएगा। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 18 + 0 18 आ जाएगा, और
-6 + 10 वो 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में आपने क्या करना है, पहले मैट्रिक्स की रोज़ को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उन्हें सिंप्लीफाई करना है और आंसर लिख देना है। अब हम चेक करेंगे बी ए में सबसे पहले मैट्रिक्स आएगा बी यानी 6 और 5, और ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या आएगा 3 0 -1 एंड 2। ले जी, ये लिखने के बाद अब वो कंडीशन जो उसने हमें कही थी कि पॉसिबिलिटी चेक करनी है। अच्छा जी, पहला मैट्रिक्स अब मेरा बी बन गया और दूसरा मैट्रिक्स मेरा ए बन गया। पहले मैट्रिक्स में मैं चेक करूंगा कितने कॉलम है, C1 एक कॉलम है। दूसरे मैट्रिक्स में कितनी रोज है, 2 रोज है, R1 और R2। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, जो कि प्रोडक्ट की कंडीशन है कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप सिंपली लिखेंगे इट्स प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। तो सिंपल आपने अगर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है तो आप सिंपली लिखेंगे इट्स प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।